जब आपको अपने बच्चों को भी कुछ टेस्टी देना हो और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी देना हो। हेल्दी क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आजकल के सीज़न में, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो बस आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और घर पे ही बहुत ही आसानी से बहुत ही कम सामानों से बनकर रेडी हो जाती है और मसाले भी बहुत ही कम लगते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ले लेनी है ये 1 कप सूजी। भर करके हमने ले ली है, 200 ml के करीब होगी। आप कोई कप या कोई कटोरी वगैरह सेट कर लें, उसी से मेजरमेंट करें तो आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस हाँ, सूजी को अच्छे से छान लेना है और ज़्यादा मोटी वाली सूजी ना लें, थोड़ा सा बारीक वाली लेंगे, मीडियम साइज़ की जो आती है उससे बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अभी चलते हैं गैस की तरफ। गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाला है हमने लगभग 1.5 गिलास के करीब पानी, क्योंकि हमने ये जो सूजी ली है वो 1 कप थी तो उससे जस्ट 2 गुना ही हमें पानी यूज करना है। तो इस वजह से 1 कप हमने सूजी ली है तो 1.5 कप पानी डाल दिया है और इसके बाद में इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। आज की जो रेसिपी है वो हम घी में ही बना करके रेडी करेंगे, बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं। तो बस हमने थोड़ा सा घी डाल दिए है, इसकी जगह पे आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को मेल्ट होने देंगे 1 से 1.5 मिनट में। जो घी होता है जब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे तो बढ़िया से मेल्ट हो जाता है। आधा चम्मच नमक डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पानी के साथ मिलाएंगे। धीरे धीरे देखेंगे कि घी जो है वो मेल्ट होने लगा है। तो बस हमें क्या करना है, पानी में बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं लाना है। बस जब हमारा पानी हल्का हल्का सा गर्म होने लगे उसी स्टेज पर हमें क्या करना है, हमने जो ली थी सूजी, हमें वो सूजी ले लेनी है और धीरे धीरे करके सूजी को हमें इसमें डालना है। जब हम धीरे धीरे करके सूजी को डालते हैं तो ये जो हमारा डो बनता है इसमें बिल्कुल भी गांठें गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। डो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। इस वजह से धीरे धीरे करके पूरा 1 कप सूजी हमने इसमें ऐड कर दी है और हाँ, कंटिन्यू चलाते जाना है। अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। बस 1.5 से 2 मिनट लगता है और हमारा ये जो डो है वो बनकर रेडी हो जाता है। देख सकते हैं बस 1 मिनट के ही करीब हुआ होगा और हमारा जो डो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। सूजी बहुत जल्दी फूलती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इस तरीके से इसका डो बनाने में। और हाँ, गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, हाई बिल्कुल भी ना रखें। लो फ्लेम पर ही इस डो को हमें बना करके रेडी करना है। कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो बहुत ही परफेक्ट सा डो हमारा बनकर रेडी होगा। और हाँ, मेजरमेंट का खास तौर पर ध्यान रखेंगे। अगर आपको 1 कप सूजी लेनी है तो आप 1.5 कप पानी डालिए। अगर आप ज़्यादा सूजी लेते हैं तो उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि मेजरमेंट अगर परफेक्ट होगा तभी आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आप 1.5 कप सूजी लेते हैं तो इसमें आप 3 कप से थोड़ा सा कम पानी डालिए तो आपका डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो लीजिए, लगभग 1.5 से 2 मिनट में हमारा ये जो डो है वो रेडी हो चुका है। लेकिन अभी हमें इसे ढक कर छोड़ देना है लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। 5 मिनट में हमने चेक किया तो सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अभी हमें क्या करना है, हमें ले लेनी है एक थाली और थाली में थोड़ा सा घी डालेंगे और पूरी ही थाली में अच्छे से घी को लगा देना है, ताकि हमारा जो डो जब हम इसमें निकालें तो बिल्कुल भी थाली में ना चिपके, बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से बना रहे। और इस तरीके से जब हम थाली में घी लगा देते हैं तो जो हमारा डो है वो चिकना भी बनता है। तो बढ़िया से हमने घी को लगा दिया है। बहुत ही कम घी लगता है, 3 से 4 बूंद घी में ही थाली अच्छे से ग्रीस हो जाती है। अभी चलिए, जो हमने डो बनाया था वो डो पूरा हम इसमें थाली में निकाल लेते हैं। तो बस स्टेपलर की सहायता से पूरा डो हम इसमें निकाल लेंगे। अभी जो हमारा डो है वो गर्म है, ये हाथों से छूने लायक नहीं है, इस वजह से अभी हम इसको हाथों से नहीं छू पाएंगे। जब ये हल्का हल्का सा ठंडा होने लगेगा तभी हम इसको हाथों से छू पाएंगे। तो जितना भी डो था थोड़ा थोड़ा करके हमें इस थाली में निकाल लेना है और इसके बाद में स्टेपलर की सहायता से पूरे ही डो को हमें थाली में फैला लेना है, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इस तरीके से जब हम इसको फैला देते हैं तो बहुत जल्दी 2 से 3 मिनट में ये छूने लायक हो जाता है। तो इस तरीके से करते रहेंगे तो बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और इस तरीके से जब हम थोड़ा सा स्टेपलर से कर देते हैं तो जो हमारा डो है वो चिकना भी हो जाता है। तो बस इसी तरीके से इसे हमें 1.5 से 2 मिनट करते जाना है।
तो बढ़िया से हो जाएगा। और हाँ, बीच बीच में अगर आप चाहें तो हाथों से चेक करते रहेंगे कि छूने लायक हुआ है या नहीं। और जैसे ही छूने लायक हो जाएगा इसे हम हाथों से अच्छे से मस लेंगे। तो बस थोड़ी देर बाद में हमने देखा कि इसे हाथों से छू सकते हैं। तो बस हमने क्या किया कि इसको अच्छे से बढ़िया से चिकना कर लिया। तो थोड़ी देर में ये अच्छे से चिकना हो जाता है। और हाथों में थोड़ा सा अगर घी लगा होगा, थाली में घी लगा होगा, तो डो आपका बहुत ही चिकना सा सॉफ्ट सा बनकर रेडी होता है। देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा डो जो है बन चुका है। ये रेसिपी आप ट्राई जरूर से कीजिएगा। बहुत ही कम मसालों में, मतलब कि बिना मसालों के ही बनकर रेडी होती है। हमने इसमें कोई भी मसाला यूज नहीं किया है, लेकिन आप देखिएगा रेसिपी इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब बनती है कि अगर बच्चों को एक बार दे दिए तो बच्चे जो हैं वो बार बार बनाने की जिद करेंगे। आसानी से बन भी जाती है। चलिए, डो को अच्छे से बनाने के बाद में हाथों में फिर से थोड़ा सा घी लगा लेना है। और अब इसके बाद में हमें इस रेसिपी को सेक देना है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से छोटा छोटा सा पोर्शन लेना है और हथेली की सहायता से इसको चिकना करेंगे। छोटे छोटे से बाल्स बनाएंगे, जैसे कि छोटे छोटे से नींबू आते हैं, उससे भी छोटे साइज के हमें बाल्स बनाकर रेडी करने हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े बड़े बनाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं और इन्हें हमें स्टीम करना है। तो जब हम इन्हें स्टीम करने के लिए रखेंगे तो ये थोड़ा सा फूल जाते हैं। इस वजह से साइज जो है वो आपको यही रखनी है, इसी साइज में बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता चले कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ तक देखी जाती है, किस सिटी से, किस स्टेट से, किस कंट्री से आप लोग देखते हैं। आप लोग के जो प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि कितनी दूर दूर से आप लोग हमें इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे, कौन सी रेसिपी देखेंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस रेसिपी को शेयर करने की। हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ में घर के ही सामानों से ईजी सी रेसिपी शेयर करें, क्योंकि जिससे कि आपको कोई भी सामान बाहर से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। आप घर से जितने भी सामान आपके किचन में अवेलेबल हो उन्हीं से टेस्टी टेस्टी सी हेल्दी सी रेसिपी बना करके अपने बच्चों को दे सकें, खुद इंजॉय कर सकें, या फिर आपके घर में कोई बड़े हैं जिनको कि कुछ अगर हेल्दी खाना हो, तब भी आप इस तरीके से ढेरों रेसिपी हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। टेस्टी भी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं, घर के ही सामानों से बनकर रेडी हो जाती हैं। कोई भी बाहर से एक्स्ट्रा आपको सामान लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए, सभी इसी तरीके से बातों बातों में हमने जो वाल्स है वो बना करके रेडी कर लिए हैं। लोग वाइज आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। एक आपको हम पास से भी दिखाते हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए अभी चलते हैं गैस की तरफ इन्हें लेकर के स्टीम करने के लिए। तो इनको स्टीम करने के लिए एक कढ़ाई में पहले से ही हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। और हाँ, अगर आपके पास स्टीमर का इस्तेमाल है, मतलब कि अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप ये जुगाड़ काम में ला सकते हैं। तो बस हमने क्या किया है, एक कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था और ये जाली वाली थाली ले ली है। और अब इस थाली को हमें अच्छे से बढ़िया से घी से ग्रीस कर लेना है। जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि आज की जो रेसिपी है उसमें हम पूरा ही घी का यूज करेंगे, बिल्कुल भी ऑयल का यूज नहीं करेंगे। तो बस अच्छे से थाली को ग्रीस कर लेंगे। और अब हमने जो वाल्स बनाए थे, एक एक करके जितने भी हमारे वाल्स थे सभी वाल्स को हमें इस थाली में डाल देना है। अगर आप घी लगा देंगे तो बिल्कुल भी ये आपस में नहीं चिपकेंगे। वैसे भी डो में अच्छे से चिकनाई लगी हुई है तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। आप इन्हें कैसे भी डालिए, पास पास डालिए, दूर दूर डालिए, या फिर एक के ऊपर एक भी रख दीजिए, लेकिन ये चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, एक एक करके जितने भी पीसेस थे सभी पीसेस को हमने थाली में डाल दिया है। और अब इसके बाद में इन्हें हम थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे। और हाँ, ब्रश में ही हमने फिर से थोड़ा सा घी ले लिया था, इनके ऊपर लगा देंगे ताकि जो हमारे ये नाश्ते के पीसेस हैं वो शाइनी से बनकर रेडी हों। इस तरीके से हल्का सा ही घी हम इसमें जब लगा देते हैं, बूंद तो बूंद ही लगेगा, लेकिन नाश्ते के पीसेस जो हैं बहुत ही शाइनी बनते हैं। चलिए अभी हम इन्हें कवर कर देते हैं और लगभग 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देते हैं। 6 से 7 मिनट के बाद में देखेंगे कि हमारे जो नाश्ते के पीसेस हैं वो कितना अच्छे से स्टीम हुए हैं। एक एक पीसेस आप देख सकते हैं कितना शाइनी लग रहा है, और इस तरीके से छू कर देखेंगे तब भी बहुत ही सॉफ्ट होंगे।
तो सभी को हमने थाली में निकाल लिया था और देख सकते हैं कितने सॉफ्ट से हमारे नाश्ते के पीसेस जो हैं वो बनकर रेडी हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। चलिए अभी हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं जिससे कि हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसके लिए फटाफट से फिर से हमें चलना है गैस की तरफ। वही कढ़ाई लेनी है जिसमें कि हमने डो बनाया था। चाहे तो आप साफ कर सकते हैं या फिर ऐसे ही थोड़ा सा इसको साफ कर दीजिए, साफ हो जाती है क्योंकि डो ज़्यादा ये नहीं चिपकता है। और बस हमने इसमें चम्मच भर के करीब ही देसी घी डाला होगा। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और जैसे ही घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा और 1 चम्मच ही हमने इसमें ऐड कर दी है चने की दाल। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसका, तो ज़रूर से डालें। और आधा चम्मच डाल देंगे राई डालने के बाद में हमने लिए हैं ये 15 से 20 ताज़े फ्रेश करी पत्ता। बहुत ही गजब का फ्लेवर देते हैं इस रेसिपी में, तो करी पत्ता डालना बिल्कुल भी ना भूलें। 2 सूखी लाल मिर्च डाल दिए हैं। इन सभी मसालों को हमें बढ़िया अच्छे से पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते रहेंगे तो हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है, ना कोई सूखा मसाला डालेंगे ना कुछ डालेंगे, लेकिन फिर भी रेसिपी में बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। बस सिर्फ ये हमें हल्का सा सिंपल सा तड़का जो है वो अपनी रेसिपी में देना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए ये जो मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, तो अब जो नाश्ते के पीसेस को हमने स्टीम करके रखा था सभी को हमें कढ़ाई में डाल देना है और स्टेपला की सहायता से इन्हें इस तरीके से मिक्स करेंगे। देख लेंगे कि लुक वाइज ये कितना बढ़िया लगेगा। लुक आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। एक बार इस तरीके से इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ऊपर से हल्का सा नमक डाल देंगे। वैसे तो हमने इसमें नमक यूज किया था लेकिन अभी इस स्टेज पर डाल देंगे तो और भी बढ़िया लगता है, तो हल्का सा नमक ऊपर से डाल देंगे और इसके बाद में एक बार मिक्स करेंगे। वैसे अगर आप नमक कम खाते हैं तो बिना नमक मतलब कि पहले ही सिर्फ नमक डाल दीजिए, बाद में मत डालिए, लेकिन हल्का सा डाल देते हैं तो ऊपर से अच्छा लगता है। बस अच्छे से नमक को मिला देंगे और 1.5 से 2 मिनट तक इसी तरीके से मिक्स करते जाना है और बढ़िया सी जो हमारी रेसिपी है वो बन करके रेडी हो चुकी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी सा यम्मी सा नाश्ता, जिसे कि आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको रेसिपी पसंद आई और आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। चलिए आप फटाफट से इनको एक प्लेट में सर्व भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नाश्ता है वो रेडी हो चुका है। इस नाश्ते के साथ में ना तो आपको किसी चटनी की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो किसी सॉस की और ना ही किसी रायते की। ऐसे ही ये जो नाश्ता है बहुत ही टेस्टी लगता है। हाँ, गर्मा गर्म अगर चाय लेना चाहते हैं तो चाय के साथ आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। चाय के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। वैसे अगर चाय के साथ भी नहीं खाएंगे तो ऐसे ही बहुत ही यम्मी लगेगी। और अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें और उनका जो प्यारा सा सपोर्ट है वो हमें मिल सके, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग के लिए नई नई रेसिपी की वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा। वीडियो को लाइक के साथ साथ एक हाइप करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और हाइप से पैसे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मिलता है और इतना मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए किसी भी कंडीशन में कैसे भी हो, लेकिन हाँ रेसिपी लाना इम्पॉर्टेंट है। रेसिपी लाना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमेशा से नई एक ऊर्जा मिलती है, नया मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ साथ हाइप भी कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी हेल्दी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ, जो कि घर के ही सामानों से बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाती है। टेस्टी भी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं, कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं होता है और बहुत ही इजी तरीके से बनकर रेडी हो जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।